Hello guys, this is Sonal Dhawan from Insignia Overseas, hashtag Sonal PT Zone. Hope all of you are doing great, preparing well for your PT exam. और आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे PT की राइटिंग के बारे में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यू टिप्स एंड ट्रिक्स इन ऑर्डर टू अचीव 72+ इन योर राइटिंग सेशन और वी कैन से ओवरऑल 72+ इन योर PT एग्जाम। प्लस हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स अक्सर कर देते हैं अपनी पीटी की राइटिंग के अंदर और जिनके कारण उनके मार्क्स जो हैं कट जाते हैं, वो अपने डिज़ायर्ड बैंड स्कोर अचीव नहीं कर पाते। वैसे तो राइटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है पीटी की। अगर मैं बात करूँ तो दो टाइप के क्वेश्चन है इसके अंदर। वी हैव समराइज रिटन टेक्स्ट एंड सेकंड वन इज एसे। समराइज रिटन टेक्स्ट में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना और ऐसे के लिए आप लोगों के पास टैम्पलेट होते हैं, बट स्टिल कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे फोकस करना बहुत ज़रूरी है अगर आप एम कर रहे हैं 72+ बैंड स्कोर अचीव करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज समराइज रिटन टेक्स्ट। Summarize written text, 1 or 2 questions will gonna come in your exam. जैसे कि इसका नाम बता रहा है, इसमें क्या करना होता है, हमें 1 पैराग्राफ और 2 पैराग्राफ्स और 3 शॉर्ट पैराग्राफ्स विल बी गिवन टू यू और आपने उसकी समरी बनानी है। तो समराइज रिटन टेक्स्ट, समरी बनानी है। समराइज रिटन टेक्स्ट राइटिंग के अंदर तो मार्क्स दे ही रहा है और साथ साथ रीडिंग के अंदर भी मार्क्स दे रहा है, बिकॉज हम इसमें 2 चीज़ें कवर कर रहे हैं। हम इसमें राइटिंग कर रहे हैं प्लस हम रीड करके राइट करेंगे, तो ये रीडिंग के अंदर बहुत सारे मार्क्स दे रहा है, तो ये रीडिंग के लिए भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने बताया 1 to 2 क्वेश्चन विल कम इन योर एग्जाम। देयर इज टाइम लिमिट 10 minutes फॉर ईच क्वेश्चन एंड वर्ड लिमिट 5 to 75 वर्ड्स फॉर ईच क्वेश्चन। तो सबसे पहले बच्चों को इसमें जो सबसे ज़्यादा डाउट रहता है वो रहता है हाउ टू चूज़ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स। मुझे क्या लिखना चाहिए और मुझे क्या नहीं लिखना चाहिए। हाउ टू चूज़ इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स, विच लाइन इज़ इम्पॉर्टेंट, विच लाइन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हाउ आई कैन अचीव गुड स्कोर इन राइटिंग। बच्चों को बहुत ज़्यादा डाउट रहता है। वो देखते हैं कि मेरे साथ वाले के नंबर तो आ गए राइटिंग के अंदर 75 और 80 और 85, लेकिन मैंने भी सेम ही काम किया था तो मेरे तो नहीं आए उसके अंदर। तो आपको इसमें एक चीज़ समझना है कि जो राइटिंग है वो राइटिंग के अंदर इतने मार्क्स नहीं दे रही जितने कि बाकी के मॉड्यूल्स दे रहे हैं। राइटिंग में अच्छा स्कोर अचीव करने के लिए नो डाउट समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ रीडिंग, राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स, लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स, समराइज स्पोकन टेक्स्ट एंड राइट फ्रॉम डिक्टेशन। राइट फ्रॉम डिक्टेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी राइटिंग के लिए। अगर ये 4 मॉड्यूल आपके अच्छे नहीं हो पाते हैं तो भूल जाइए कि आपके राइटिंग में अच्छे नंबर आएंगे। आपको राइटिंग को अच्छा बनाने के लिए, राइटिंग में अच्छे मार्क्स अचीव करने के लिए राइटिंग तो अच्छी करनी है, प्लस ये 4 मॉड्यूल्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट राइट फ्रॉम डिक्टेशन, बहुत सारे मार्क्स दे रही है वो राइटिंग के अंदर, ठीक है। तो लेट्स बैक टू समराइज रिटन टेक्स्ट कि कैसे हम इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को देखें। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि कंप्यूटर के पास कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। Computer doesn't have any standard answer. Software doesn't know which keyword is important, which keyword is not. It will just gonna check your ability to join different independent sentences together. It will just gonna check your spelling. It will just gonna check your grammar. Yes. आप कुछ भी लिखिए, ऑब्वियसली मेन पॉइंट शुड बी देयर। उसके बाद मेन पॉइंट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस आपको इम्पॉर्टेंट लग रहा है तो आप उसको लिखिए। ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर आंसर ही, कोई स्टैंडर्ड आंसर ही है उसका जिससे हम लिखेंगे तभी हमारे मार्क्स आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको जो इम्पॉर्टेंट लग रहा है लिखिए, वर्ड लिमिट में लिखिए, स्पेलिंग मिस्टेक मत कीजिए, ग्रामेटिकल एरर्स मत कीजिए, एंड उससे आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। सेकेंड चीज़ जिस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वो ये है कि आपको अपनी तरफ से कोई भी चीज़, कोई भी कंटेंट, कोई भी लाइन ऐड नहीं करनी है अपने आंसर के अंदर। सपोज कीजिए कि आपका टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर है और आपको कुछ ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर पता है जो उस पैराग्राफ में नहीं है, आपके क्वेश्चन में नहीं है, तो आप प्लीज़ उसको ऐड मत कीजिएगा। इट विल डेफिनेटली गोना कट योर मार्क्स। जो भी लिखना है पैराग्राफ के बीच में से ही लिखिए। थर्ड चीज़ जिसका हमें ध्यान रखना है वो है टैम्पलेट का।
बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स मैंने देखे हैं जो समराइज रिटर्न के अंदर भी टैम्पलेट का यूज़ करवाते हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ टैम्पलेट यूज़ मत कीजिए। टैम्पलेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। टैम्पलेट आपको कहीं से भी मार्क्स नहीं देने वाला है। समराइज रिटर्न टेक्स्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल मॉड्यूल नहीं है। अगर आप उसे एक बार समझ लेते हैं तो प्लीज़ आप टैम्पलेट का यूज़ मत कीजिए। और फोर्थ चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि देयर इज़ नो नीड टू यूज़ सिनोनिम्स। अब किसी ने आपको कह दिया है कि अच्छे खासे वो कैब के हैवी हैवी वर्ड्स अगर आप लिखते हैं तो आपके अच्छे मार्क्स आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप प्लीज़ सिनोनिम्स को यूज़ मत कीजिएगा। सपोज कीजिए कि वहाँ कहीं बिग लिखा और आपने उसकी जगह कोलोसल लिख दिया, तो अभी आपके सेंटेंस का इट माइट बी पॉसिबल कि मीनिंग चेंज हो गया है पूरा। तो आप सिनोनिम्स का यूज़ मत कीजिए, वो कहीं भी आपको मार्क्स नहीं देने वाले। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन है जिसमें आप लिख रहे हैं या रिटेल लेक्चर है जहाँ पे आपको खुद से बनाकर बोलना है, अगर आप हैवी वो कैब का यूज़ करते हैं, किसी ने आपको कह दिया है कि आप हैवी वो कैब यूज़ करेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। जितना अच्छा, जितना सिंपल, जितना नॉर्मल आंसर देंगे आप, उतने ही अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। ये बात को ध्यान में रखना आप लोगों ने। हाई फाई वोकैबलरी से आपके मार्क्स नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है दैट इज़ योर वर्ड लिमिट। आपकी वर्ड लिमिट यहाँ पर है 5 to 75 वर्ड। 5 बहुत ज़्यादा कम है, 75 बहुत ज़्यादा है। तो हम एक स्टैंडर्ड बना के चलते हैं, एक स्टैंडर्डाइज्ड वर्ड लिमिट बना के चलते हैं कि 35 से कम ना हो। 40, 45, 50 ठीक है, बढ़िया है। मैं ये नहीं कह रही कि 60 गलत होगा या 62 गलत होगा या 74 गलत होगा, लेकिन एक चांस रहता है कि हम जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी ही मिस्टेक्स के चांसेस ज़्यादा रहते हैं हमारे पास। तो हमें कोशिश करनी है कि हम 50-55 के अराउंड अपना आंसर ख़त्म कर दें और 35 से कम ना हो। तो कुछ लिखना भी है अच्छे से जिससे हमें कंप्यूटर मार्क्स दे सके। ऐसा नहीं है कि हमने 10, 15, 20 वर्ड लिख दिए, एक लाइन वहाँ से कॉपी पेस्ट करके लिख दी और हमारे नंबर आ जाएंगे। ऐसा नहीं करना। हम जो लिख रहे हैं वहाँ से लिखिए, सिनोनिम्स यूज़ मत कीजिए, वर्ड लिमिट का अच्छे से ध्यान रखिए, बस ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और एक चीज़ और आपको यहाँ पे फोकस करनी है जो कि इसके रूल्स में है, दैट यू हैव टू यूज़ ओनली वन फुल स्टॉप इन योर आंसर। अदर पंक्चुएशन मार्क्स यू कैन यूज़ बट ओनली वन फुल स्टॉप। तो अगर वो लास्ट में आपने फुल स्टॉप नहीं लगाया तो इट विल डेफिनेटली गोना गिव यू 0। लास्ट का फुल स्टॉप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जल्दी जल्दी में ऐसा ना हो कि आप लोग फुल स्टॉप लगाना भूल जाएं। सारा आंसर आपने अच्छे से लिखा लेकिन फुल स्टॉप नहीं लगाया तो आपके बिल्कुल 0 मार्क्स आने वाले हैं उसमें। और दूसरी चीज, एज आई टोल्ड यू दैट सॉफ्टवेयर इज गोना चेक योर एबिलिटी टू ज्वाइन डिफरेंट सेंटेंसेस टुगेदर, ज्वाइन डिफरेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस टुगेदर। तो हम ज्वाइन कैसे करेंगे उन्हें? अब दो चीज़ें होती है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, कंजंक्शन होती है और होते हैं कनेक्टर्स। सो मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि फोकस ऑन कंजंक्शंस, कनेक्टर्स की बजाय। अगर आप कंजंक्शंस का अच्छे से यूज़ करना जानते हैं तो उन्हें कीजिएगा, उससे आपका जो आंसर है वो इफेक्टिव होगा और अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं उससे। कनेक्टर्स को बहुत ज़्यादा यूज़ मत कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आप एक कनेक्टर यूज़ कर सकते हैं, पर ट्राई टू अवॉइड कनेक्टर्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से मैं बता देती हूँ आपको समराइज रिटन के में आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स जो लग रहे हैं आपको वही हैं, आप लिखिए उन्हें अच्छे से। कौन से इंपॉर्टेंट है कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है इस पर फोकस मत कीजिए, जो आपको लग रहा है वही लिखिए। बाहर से कोई भी डेटा, कोई भी लाइन, कोई भी कंटेंट अपने आंसर में ऐड मत कीजिए। जो पैराग्राफ में दिया गया है उसी को लिखिए। सिनोनिम्स का यूज़ मत कीजिए, वर्ड लिमिट पे फोकस कीजिए, फुल स्टॉप लगाना मत भूलिए। ट्राई टू यूज कंजंक्शंस इंस्टेड ऑफ कनेक्टर्स, अवॉइड कीजिए कनेक्टर्स को। अगर हम इन बातों का ध्यान रखते हैं तो डेफिनेटली हमारा आंसर बहुत अच्छा होने वाला है। और अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, पीटी की राइटिंग की, दैट इज़ योर एसे। अब ऐसे क्या है कि भाई जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो बच्चे को प्रोवाइड कर देते हैं टैम्पलेट, क्योंकि टैम्पलेट से मार्क्स आते हैं। आपको टैम्पलेट लर्न करना है और हर ऐसे में वही यूज़ करना है। सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऐसे जो है वो इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी पीटी की राइटिंग का। ऐसे का जो टाइम लिमिट है वो 20 मिनट्स है। ऐसे की जो वर्ड लिमिट है दैट इज़ योर 200 to 300 वर्ड्स। और अब है हमारे पास टैम्पलेट। टैम्पलेट इम्पॉर्टेंट है जिन बच्चों को खुद बनाना नहीं आता, सेंटेंस फॉर्मेशन का नहीं पता है, उनको टैम्पलेट दो, बहुत काम आएंगे उनके। बहुत ज़्यादा अच्छी बात है अगर उनके नंबर आते हैं इससे। बट ये सोचना बिल्कुल गलत होगा कि एक तो यही टैम्पलेट मुझे 90 मार्क्स देगा
और टेम्पलेट ही है जो 90 मार्क्स देता है। ऐसा कुछ नहीं है, आप कोई भी टेम्पलेट यूज़ कीजिए। मेक श्योर कि उसमें आप सही से जो भी अपनी तरफ से 1-2 लाइन्स ऐड कर रहे हैं वो करें, स्पेलिंग एरर ना हो, ग्रामेटिकल एरर ना हो वहाँ पर। और बिल्कुल अलग चीज़ नहीं लिखी आपने कि बात टॉपिक तो हमारा पेरेंट्स के ऊपर है, लेकिन आप अपने ऐसे के अंदर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ वर्ड्स लिख रहे हैं। यही डिफरेंस होता है 9 बैंड्स भी आते हैं उनमें और 6 और 6.5 वालों में। बट मैं अभी भी फिर भी आपको बता रही हूँ कि राइटिंग में ज़्यादा मार्क्स हमें बाकी के मॉड्यूल्स देते हैं, जैसे कि राइट फ्रॉम डिक्टेशन हो गया, लिसनिंग फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया, समराइज स्पोकन टेक्स्ट हो गया, रीडिंग राइटिंग फिल इन दी ब्लैंक्स हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग के लिए। तो टैम्पलेट आप कोई भी यूज़ कीजिए, बट स्पेलिंग, ग्रामर और जो भी ऐड करना है आपको अच्छे से, वो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो नो डाउट आपका ऐसे जो है बहुत अच्छे से जाएगा। दूसरी चीज़ जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि भाई मैंने ऐसे को लर्न कर लिया, अब मैं उसको डेली बेसिस पे लिख कर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको ऐसे लर्न है तो पहली बात तो उसे लिखना छोड़िए, आप उसे टाइप करने की कोशिश कीजिए। डेली टाइप कर सकते हैं आप, पर टाइप भी डेली ज़रूरत नहीं है। मैं सच बात बताऊँ तो आप हफ्ते में 1 या 2 बार टाइप कर लीजिए। टाइपिंग के लिए मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो कंप्यूटर बैकग्राउंड से नहीं होते, उनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है। तो अपनी टाइपिंग स्पीड अगर आपकी अच्छी नहीं है तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप डेली बेसिस पर टाइप कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप लिखें नहीं उसको, ऐसे कोई लिखे नहीं। लिख के क्या होगा, लिख के आपको पता ही नहीं चलेगा। लिखते तो हम जल्दी हैं, टाइप करने में टाइम लगता है। तो टाइपिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए आप ऐसे को टाइप कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें एक बात और आपको ध्यान रखनी है कि हमारी जो वर्ड लिमिट है दैट इज़ 200 to 300 वर्ड्स एंड टाइम लिमिट इज़ 20 मिनट्स। अब 20 मिनट्स में 200 to 300 वर्ड्स इन बिटवीन हमें लिखने हैं, तो ऑब्वियसली टाइपिंग स्पीड ज़रूरी है। आपने अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि मैं 17 to 18 मिनट्स में अपना ऐसे लिख दूँ, ताकि आई विल बी लेफ्ट विद 2 मिनट्स फॉर प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट हेयर। वाई, जल्दी जल्दी में जब हम लिखते हैं तो हम स्पेलिंग एरर कर देते हैं, स्पेस का एरर कर देते हैं, कॉमा नहीं लगाया कहीं, ऊपर देख नहीं रहे हैं, फटाफट टाइप किए जा रहे हैं, टाइप किए जा रहे हैं। तो उसकी प्रूफ रीडिंग के लिए हमें 2 मिनट चाहिए ही चाहिए। इस बात का हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि टाइपिंग स्पीड अगर अच्छी है तो 17 to 18 मिनट्स में हम अपना ऐसे टाइप कर लें, ताकि 2 मिनट हमारे पास प्रूफ रीडिंग के लिए बचे। और लास्ट चीज़ इसमें आपको ध्यान रखनी है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेज आते हैं पेपर में, एग्री और डिसएग्री, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज पे, और प्रॉब्लमेटिक ऐसे आते हैं। तो हर ऐसे के लिए डिफरेंट टैम्पलेट लर्न करना ज़रूरी नहीं होता, नहीं करना आपको। एक टैम्पलेट कीजिए, अच्छे से कीजिए, वो हर एक में चल जाएगा। एंड दैट्स इट। अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो एश्योर हो कि आप राइटिंग में और ओवरऑल पीटी में 72 प्लस मार्क्स बैंड स्कोर अचीव कर सकते हैं। बस इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ भी और नॉलेज चाहिए, कुछ भी और आपकी क्वेरी है, you can contact us on the numbers given on your screen. You can follow our Instagram account and subscribe our YouTube channel. Thank you.